आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं और ठाकुर जी आपके सत्कर्मों से प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब यहां कहते हैं विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान की कथा में रुचि होना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ठाकुर जी की कथा में रुचि होना। जैसे व्यास जी कहें कि अब आज की कथा विश्राम, आगे की कथा कल कहेंगे, तो मन में बड़ी घबराहट हो जाना, अब कैसे निकलेंगे 12 घंटे, 24 घंटे बाद कथा सुननी है, 24 घंटे कैसे निकलेंगे। इस प्रकार कथा के प्रति व्याकुलता चित्त में रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए समस्त सत्कर्म, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की आपके प्रति स्वीकृति का प्रमाण है सत्संग में रुचि होना, सत्संग में मन लगना। और सत्संग में बैठे बैठे आलस आना, सत्संग में बैठे बैठे मन ना लगना, उठ के जाने की इच्छा होना, निद्रा आना, ठीक है अब कल से घर पे ही सुन लेंगे, यहाँ आओ गर्मी लगती है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ठाकुर जी की अप्रसन्नता का प्रमाण है ये सत्संग में रुचि ना होना। यहां हम आते हैं 6:30 बजे, कई बार 7 भी बज गए, आज तो 7 बज गए, पर सुनने वाले लोग 2 बजे से आ जाते हैं, 3 बजे से आ जाते हैं। जिनको सुननी है कथा वो 2 बजे 3 बजे से आ जाते हैं, इतनी जल्दी आकर के बैठ जाते हैं यहां पर। अभी दिसंबर में मुंबई में कथा थी, दादर में, कौन कौन आए थे उसमें? आप लोग आए थे भैया। बंबई वाले हमको वहां दादर के, और दादर के आगे कौन सी जगह पड़ती है, हाँ जो भी पढ़ते हैं, वहां के इतने सारे लोग, न्यूज वाले और सब आके बोले कथा होती है 4-5 बजे से और लाइन लगती थी सुबह 8 बजे से, हैं? अंतिम दिन की कथा में तो रात्रि 12 बजे से बच्चे और सब युवा बालक, मैं अपनी जहां रुका था वहां खिड़की में से देखूं और जहां तक देखूं लाइन, रात में 2 बजे मैं तो उठा था जल पीने के लिए, और मैं देखूं तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। मैंने कि भाई 2 बजे कौन गा रहा है? नीचे देखा तो लोग बाग बैठे हैं, किस लिए? कथा सुनने के लिए। मेरे सच में उस दिन तो आंख में आंसू आ गए थे कि सुबह कथा, अभी 10 बजे से कथा होनी है सुबह, अंतिम दिन जल्दी थी कथा, और रात में 12 बजे से लोग बैठे नीचे। क्यों? वहां लाइन लगती थी, लाइन लग के भीतर, और जो पहले आएगा उसको आगे बैठने को मिलता था, तो हमको भागवत जी के पास बैठने को मिला। इसे 2-2 बजे से बच्चे बैठते, और कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलते फिरते बालक हो ना, अच्छे अच्छे घर के बालक बैठे। तब ये वाला श्लोक मेरे मन में आता था कि सूत जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण कथा के प्रति आपकी रुचि ये बताती है। उत्सुकता, व्याकुलता, जैसी पता है कथा में जाना है, हम जाएंगे कथा सुनेंगे, पूरी बैठ के सुनेंगे, जहां जगह मिल जाएगी बैठ के सुन लेंगे। ये रुचि, ये उत्सुकता, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। इंद्रेश जी ये तो हर साल आते हैं उल्लासनगर, कौन सी बड़ी बात है? ऐसे मन में भाव आ रहे हैं, तो हम अपनी नहीं कह रहे हैं, कथा के प्रति यदि ये भाव आ जाता है, आलस्य का भाव आ जाता है, और कोई भाव आते हैं, तो श्रम एवहि केवलम नोत्पादयेद अधिरतिम, श्रम एवहि केवलम। आप अगर इस प्रकार कथा के प्रति, सत्संग के प्रति भाव रखते हो, तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा की गई एकादशी केवल कोरी मेहनत है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। आपके द्वारा किया गया गोवर्धन वृंदावन की परिक्रमा, यमुना स्नान, गंगा स्नान, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिका आदि का भ्रमण, सब केवल और केवल एक श्रम है। कथा के प्रति रुचि, तो अब रुचि के बारे में बात करो कथा की, तो सबसे बड़े रुचिकर भागवत के हैं परीक्षित।
कल चौथे दिन की कथा में ये प्रसंग आना चाहिए, लेकिन मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको अनुभव हो कि कथा के प्रति उत्सुकता कैसी होनी चाहिए। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, दिन रात कथा चल रही है 24 घंटे, और एक आसन पर बैठे हैं परीक्षित। 7 दिन बाद मृत्यु हो जानी है तक्षक सर्प के दंशन से, और चौथे दिन की कथा जब आती है तो 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके विश्राम कर देते हैं। तब सामने बैठे परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, केवल और केवल कृष्ण लीला सुनाई है, कृष्ण कथा सुनाई है। थोड़ी देर आराम कर लो परीक्षित, तुम 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित कहते हैं, आप जब कथा सुनाते हैं और कथा सुनते सुनते जब मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं भाव में, वहीं आराम हो जाता है। आप जब ठाकुर जी की मधुर लीला सुनाते हैं उसी से मेरा पेट भर जाता है। आप जब रस भरे श्लोक बोलते हैं उसी से मेरी प्यास बुझ जाती है। मुझे संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं, कृपा करके मुझे कथा सुनाओ। भक्तमालकार श्री नाभा जी तो कहते हैं कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंशन से परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई। तो जैसे ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और बोले अब कथा विश्राम होती है, तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, कथा विश्राम करके जैसे ही सुखदेव जी जाने लगे, परीक्षित जी के प्राण उस विरह में निकल गए कि अब कथा विश्राम हो गई, अब कैसे जीऊंगा मैं। तक्षक सर्प ने तो आकर के उनके मरे हुए शव का स्पर्श किया, ऐसा अनेक संत जन और नाभाजी भक्तमालकारों का कहना है। पर वास्तव में तो श्री परीक्षित जी के प्राण कथा के वियोग में चले गए। बंधु, ये कथा के प्रति रुचि किसकी नहीं है, हमें एक नाम बता दो। जितने भी भगवत प्राप्त हैं सब ठाकुर जी कथा के प्रति रुचि रखते हैं। सबसे पहला नाम जो सब जानते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज। पूरी हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ, ये नहीं कहा कौवा के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा सिंदूर लगाओ, लेकिन हनुमान जी की सबसे प्रिय वस्तु का उद्घाटन कर दिया। क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और दुनिया के लोग सिंदूर चढ़ाते हैं, अकौवा के पत्ते पर राम नाम लग के चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, पर कथा नहीं सुनाते हनुमान जी को, जो सबसे प्रिय है उनको। महादेव भोले बाबा निरंतर नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पार्वती जी पूछती हैं आप क्या कर रहे हैं? तो महादेव के मुख से निकलता है, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। ये राधा कृपा कटाक्ष कौन गा रहा है? वो देव आदिदेव महादेव गा रहे हैं, जो निरंतर प्रिया प्रियतम के चिंतन में ही लगे रहते हैं। उन्हें भी कथा प्रिय है, अमर कथा सुनाते रहते हैं पार्वती जी को। तीसरा, आपकी महाराष्ट्र भूमि से रुक्मणी जी भगवान को जब पत्र लिख करके भेजती हैं तो क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंगतापम। मैंने आपको देखा नहीं है, पर आपकी कथाएं बहुत सुनी हैं, और आपकी कथा सुनने में मुझे बहुत सुख मिलता है। कई जगह तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान के पास गए, भगवान ने पत्र खोल के पहला श्लोक की पहली पंक्ति पढ़ी और तुरंत पत्र बंद करके बोले अब तो ब्याह इन्हीं से करना है। क्यों? कथा के प्रति इतनी रुचि रखती हैं, ये हमारी अर्धांगिनी बनने लायक है। हनुमान जी, महादेव, रुक्मणी, और अब आ जाओ व्रजमंडल। तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। व्रज की गोपियां वो भी ठाकुर जी के विरह में यही कहती हैं कि आपकी कथा अमृत है। हे नाथ, तुम चले गए हमें छोड़ के, पर कृपा करके कथा को मत छोड़ के जाने देना, ये हमारे जीवन में सदा रहे। क्यों? कथा के प्रति रुचि इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। और या फिर ऐसा कहो, कथा के प्रति रुचि ही ठाकुर जी को आपके प्रति प्रेम कराएगी। आप बहुत सुंदर तिलक लगाते हो, एकादशी व्रत करते हो, कंठी माला पहनते हो, सुबह 4 बजे उठ के कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर सेवा करते हो, नाम निष्ठ हो, भजन निष्ठ हो, प्रसाद निष्ठ हो, लेकिन कथा के प्रति रुचि नहीं, तो ठाकुर जी हैं ही नहीं आपके। मैं 1-2 लोगों से ऐसों से मिला हूं, उनके घर पर रुका, 4 बजे उठ के भजन करते हैं, खूब सुंदर तिलक लगाते हैं, इतनी बढ़िया सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतना बढ़िया सब भोग प्रसाद, पर कथा में जब वो आते थे मुझको लेके, उनके घर ही रुका था मैं, विदेश की बात है। मैं जैसे व्यास मंच पे बैठा तो मैं नजर घुमा के देखी तो सो गए। और मैंने कहा चलो थक गए होंगे, कल रात्रि में भारत से आया हूं, इसलिए रात्रि में आए थे, सुबह जल्दी उठ गए, इसलिए सो गए होंगे। अगले दिन फिर सो गए, तीसरे दिन फिर सो गए। वो 7 दिन तक सोते ही रहे, कथा प्रारंभ होती और सो जाते। एक दिन मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनका अवगुण नहीं बताया, पर मैंने परखना चाहा कि कथा के प्रति रुचि नहीं है इनकी, सो जाते हैं, कुछ तो किसी रूप में तो बताएंगे, किसी रूप में तो पता चलेगा कि कथा का प्रभाव नहीं है। और उसका पता चल गया। क्या? अपनी पूरी दिनचर्या गाने लगे मेरे आगे। महाराज जी, मैं 4 बजे उठ जाता हूं, पिछले 35 साल से मेरा नियम है, 4 बजे उठ जाता हूं, हारी बीमारी आंधी तूफान ये वो फलाना। और दुनिया के लोग सिंथेटिक इत्र मंगाते, मैं कन्नौज में एक व्यक्ति है, उसी से ही इत्र मंगवाता हूं ठाकुर जी का, प्योर इत्र। अपना हाथ आगे कीजिए, मैंने हाथ आगे किया, लगा सूंघ के देखे, मैंने बहुत बढ़िया है, मैंने कि लाओ थोड़ा हमको भी दे दो। आपके लिए भिजवा दूंगा, मैं घर भिजवा दूंगा आपके लिए। नहीं, अभी नहीं दूंगा। ये वस्त्र देख रहे हैं महाराज जी, इसमें असली चांदी का काम है, इसमें असली सोने का काम है। बस जैसे ही उन्होंने अपना उद्घाटन किया, बातों का पता चल गया कि सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भजन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी सेवा का प्रचार कर रहे हैं, अपनी बातों का प्रचार कर रहे हैं। ठाकुर जी इनसे प्रसन्न नहीं है। सत्संग निर्माण करता है व्यक्ति का, इसीलिए यहां पर कहा गया धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्वयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। क्यों तुकाराम जी महाराज सत्संग के लिए कहते, नामदेव जी सत्संग के लिए, ज्ञानेश्वर माउली सत्संग। अरे पंढरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे, केवल दिन रात दर्शन करो, सत्संग मत सुनो। नहीं, कोई नहीं कह सकता ऐसा। दर्शन एक बार करो, पर सत्संग पूरे दिन करो। क्यों? बोले सत्संग ही ठाकुर जी की अनुकूलता चित्त में प्रकट करेगा, उनके योग्य बनाएगा। और सत्संग में बनने वाली रुचि ही ठाकुर जी के प्रेम का आकलन बताती, पैरामीटर बताती है, कितना प्रेम है। व्यास जी बैठे, जब तक उठे नहीं तब तक ध्यानस्थ बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो समझो पूरा पूरा प्रेम है। बीच में कभी सिर खुजा रहे हैं, कभी उबास ही ले रहे हैं, फोन चला रहे हैं, इधर कमर पकड़ के बैठे हैं, इधर अब बहुत देर हो गई, कोई भजन क्यों नहीं गा रहे महाराज जी, ऐसा मन में। ये सब जो थोड़ी बहुत भी विचलनता, मतलब समझो उतना ही प्रेम है, थोड़ा कम है, घटा है। कई जगह कथा होती है, वहां मैं भूल ही जाता हूं कि मुझे कुछ गाना है, वो कथा ही कथा चलती रहती है और लोग बाग सुनते रहते हैं। तो पता चलता है कि कितना प्रेम ठाकुर जी का इन सब से, कि इनका सत्संग में रुचि है, सत्संग में भाव। हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ के रो रहे थे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।
नेत्र भरे रहते हैं हनुमान जी के जितनी देर कथा में रहते हैं, रो रहे थे। तभी राम जी से देखा नहीं कि अरे मेरा हनुमान कितना रो रहा है, मैं इससे मिलके आता हूं। जैसे ही गए, रोते हुए हनुमान जी महाराज रो रहे थे, मेरे राघव, मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे प्राण धन। तभी राम जी गए, कंधा पर हाथ रखा। हनुमान जी महाराज की आंख खुली, कथा चल रही थी। राम जी को देखा, राम जी बोले मैं आ गया हनुमान, तू मत रो, मैं तेरे पास ही खड़ा हूं। बोले जय जय, 2 घंटे की कथा रह गई, अभी बाहर जाओ, 2 घंटा और रोने दो मेरे को, 2 घंटे बाद मिलना। बोले मैं मिल गया, फिर क्यों रो रहा है? आप मिलते हो तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, पर ये वक्ता कथा सुनाते हैं ना, रोम रोम का आपका दर्शन करा देते हैं। ऐसा लगता है मन बुद्धि चित्त प्राण सबको आप दिख गए हो। अरे चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य से रोज कथा सुनने के लिए जाते थे महाप्रभु जी। अब सोचो, ऐसी कथा सुनने वाले श्रोता हैं ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी भी प्रेम करते नहीं। चैतन्य महाप्रभु का तो नाम सुना, उनसे कितना प्रेम करते। राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, ठाकुर जी का ही अवतार हैं। अपने शिष्य से कथा सुन रहे हैं और कथा में कितनी सामान्य सी बात कही गई, ध्यान से सुनना, कि ध्रुव जी महाराज 5 महीने से तप कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, कथा में कह रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज 5 महीने से भजन कर रहे हैं। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीने कैसे भजन किया? बोले 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी के भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन में एक बार श्वास लेकर के भजन कर रहे हैं। 12 दिन तक श्वास नहीं लेते, अपने श्वास रोक करके भजन कर रहे हैं। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तब श्वास को भी रोक लिया, ना अन्न खा रहे हैं, ना वायु पी रहे हैं, ना जल पी रहे हैं, ना श्वास ले रहे हैं। अपनी मन बुद्धि चित्त सबको एकाग्र करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं सामने बैठ के। और तभी भगवान के मन में इच्छा हुई कि इनको दर्शन देना है, और श्री ठाकुर जी गरुण पर बैठ करके आए और सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन गरुण जी बोले जय जय, ये ध्रुव बालक को दर्शन देने आप आए, ये तो आंख बंद करके खड़ा है। तभी ठाकुर जी कहते हैं अभी इसको अंतःकरण में दर्शन देना है। तभी भगवान उनके चित्त में प्रकट हो जाते हैं और चित्त में दर्शन करके ध्रुव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और अचानक से चित्त में दिखने वाले ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ध्रुव जी के चित्त से अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी ने तुरंत नेत्र खोल करके कहां गए नाथ? आंख खोल के देखा तो वही छवि सामने खड़ी थी। अब सोचिए, कथा चल रही थी यही, ध्रुव जी के अंतस्थ में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होने के थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हुए। अब आगे कहना था कि ध्रुव जी ने नेत्र खोले तो वही ठाकुर जी बाहर। इतना बोल नहीं पाए व्यास जी कि विरह आतुर होकर के चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, नेत्रों से आंसुओं की पिचकारी चलने लगी। हे मेरे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ, आप क्यों चले गए? अभी तो चित्त में आए थे, मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? इतने विरह व्याकुल हो गए, इतने विरह व्याकुल हो गए, जहां बैठे थे वहीं पृथ्वी का खोदना प्रारंभ किया, वहीं पृथ्वी में ढूंढने लगे मेरे श्याम सुंदर कहां हैं।